भाइयों, मैं इकोसिंक एग्रोटेक से अखिलेश पटेल ग्राम पिपली में घिसा जी की फील्ड पे आया हूँ। तो इन्होंने सनबेरी वैरायटी लगाई है जो नई हमारी कंपनी ने लॉन्च की है, जो ताइवान के मुकाबले 2000 किलोमीटर रन करती है। तो उसके बारे में जानकारी लेने आए हैं कि क्या है इनके अनुभव। इन्होंने लगाई है 3000 पौधे लगाए, तो इनके अनुभव जानना चाहते हैं, क्योंकि हम तो कंपनी से आए, हम क्या बताते हैं और किसान क्या बोलता है, वो जो बोलता है उसकी राय सुने अपन। तो मैं उनकी फील्ड पे आया हूँ घिसा जी की। तो आप नाम क्या है? घिसा जी रूपा जी। हाँ, गांव का नाम सतपुड़ा। गांव का नाम क्या है? पिपली। जिला कौन सा पड़ेगा ये? जिला धार मध्य प्रदेश। ठीक है। तो आपने ये प्लांट लगाया तो कब लगाया था, कौन से महीने में लगाया था? ये 1 अप्रैल को लगाया था। ठीक है। और ये प्लांट जैसे प्लांट लिया तो कहाँ से लिया, कौन सी कंपनी से लिया? ये इकोसिंक से लिया। इकोसिंक। और उनकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? किन्होंने बताया कि वहाँ से लो आपको? मेरे साले के लड़के ने बताया बरगा से। हाँ, उन्होंने बताया कि अखिलेश भाई से बात करो। हाँ, उनसे प्लांट। ठीक है। तो आपने मेरे को फोन लगा मुझे और मैंने आपको ये प्लांट दिया। तो आपको प्लांट कैसा लगा अभी तक? अच्छा लगा। और मेरा फीडबैक क्या रहा, मतलब जैसे मैं आता हूँ आपको बताता हूँ, आपकी राय क्या रहेगी? 15 रोज में आप आके देखे जी, खाद दवाई सब आपके हिसाब से चली। और आपको प्लांट कैसा लगा? मतलब जैसे अन्य लोगों के यहाँ भी पपीता लगी है, आपके यहाँ भी लगी है, और लोग आते भी हैं आपको बोलते भी है कि आपका बगीचा कैसा है? अच्छा है। और सब बोलते हैं अच्छा है। सब बोलते हैं अच्छा है। और पर प्लांट माल कितना होगा आपके यहाँ? 50-60 किलो मान लो। 50-60 किलो अभी फिलहाल में 50-60 किलो। ठीक है। और कटिंग कितनी हो गई है अपने यहाँ? अपने यहाँ ये कटिंग हुई अभी, एक कटिंग हो गई और अभी माल तैयार है। 5 टन 4 टन कितना निकलेगा अभी? 50-60 कुंटल तो निकल जाएगा। 60 कुंटल निकलेगा जी। 2-4 रोज में कटिंग, 2-4 रोज में हो जाएगा। और आने वाला जो समय रहेगा, मतलब अभी आने वाले साल में आप लगाना चाहते हैं या नहीं? लगाएंगे नहीं पौधे। कितने लगाएंगे? 5000 पौधे 5000 लगाएंगे। तो आप कहाँ से परचेस करना चाहेंगे? आपसे ही लेंगे। हाँ, इकोसिंक से जी। और कुछ एक सवाल किसानों के द्वारा अक्सर मन में आता रहता है कि ये वैरायटी जो है इसकी क्या खासियतें हैं और साथ में इसमें क्या विशेषताएं हैं, तो इस बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बारे में ये अच्छी लगी अपने को तो जी। ये सर वैरायटी ताइवान के मुकाबले में जी अच्छी है। और इसका फल साइज लगभग 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो तक का है। और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में किसान अगर पूछे तो क्या कहना चाहेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप? ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो अच्छा ही है, लंबी दूर चल जाएगी। आपने अभी जब एक बार कटिंग करवा के माल भेजा है तो व्यापारी का क्या फीडबैक है? व्यापारी क्या कहता है? डबल में लेने आ रहा है क्या? डबल लेने आ रहा हूँ। वही व्यापारी अगर अच्छा लगता है उसको तो वो दोबारा आने पसंद करेगा, वही कटिंग करेगा दोबारा। और ये बताइए कि आपकी ये जो वैरायटी आपने लगाई है सनबेरी, और ये कितने एकड़ में है और कितने प्लांट हैं? ये 4 एकड़ है, 6 बीघा लगभग जमीन। 3000 पौधे लगाए हुए। 3000 प्लांट है। और 3000 प्लांट में क्या आपको किसी प्रकार की कोई नुकसानी झेलना पड़ी है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। ठीक है। कोई वायरस की समस्या अभी भी आपको नजर नहीं आ रही है? तो 1-2%। जी। तो ये किसान के लिए जरूरी जानकारी है कि हमारी जो वैरायटी है सनबेरी, इस पे वायरस की समस्या कुछ मात्रा में आ सकती है या आगे चल के और भी ज्यादा आ सकती है। ये वायरस टॉलरेंस वैरायटी नहीं है हमारी सनबेरी जिसके बगीचे में हम खड़े हैं, पर इसके अलावा हमारी 2 वैरायटियां और है हमारी कंपनी के द्वारा जो दी जाती रही है कई सालों से, जिनका नाम सनबेरी के अलावा ग्रीनबेरी और आइसबेरी रहता है, जो हाईली वायरस टॉलरेंस रहती है, जिन पे वायरस नहीं आता है, और साथ ही उनका प्रोडक्शन, उनकी क्वालिटी कई गुना ज्यादा सनबेरी से बेहतर होती है। और रेड लेडी का तो कहीं से कहीं तक कोई पता नहीं रहता है इस वैरायटी के सामने। चलिए आइए एक विजिट। और सर किसान जो रूपा जी है इनके नंबर शेयर कर दीजिए। आपका नंबर बताइए। ये नंबर 91 797 17438 17438। जी। तो साथ में हम एक विजिट करना चाहेंगे किसान, ये जो बगीचा है इसको एक बार विजिट जरूर करना चाहेंगे ताकि अन्य किसान जो देख रहे हैं वो समझ सकें कि कैसी ये वैरायटी है।
दोनों हाथ में खोलो, दोनों जी। क्या चलिए देखिए, आज हम जो पपैया की वैरायटी देखने आए हैं इसका नाम है सनबेरी, और ये हमारी कंपनी इकोसिंग एग्रोटेक के द्वारा दी जा रही है, जो हमारे अखिलेश पटेल जी हैं जो इनके द्वारा दी जा रही है। ये बड़वानी में रहते हैं, मध्य प्रदेश में बड़वानी जिला पड़ता है, वहाँ के हैं, और आसपास के किसानों को ये प्लांट भी देते हैं, साथ में समय समय पे गाइडेंस देते रहते हैं कि कब कौन से समय पे कौन सी दवाई या कौन सी जरूरत होती है प्लांट को, उसके हिसाब से देते रहते हैं, समझाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, पूरा मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो आप कृपया ये बताइए कि अभी तक अखिलेश जी ने आपको जो मार्गदर्शन दिया है वो कितना कारगर रहा है आपके बगीचे पे? आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? वायरस के रोकथाम के लिए भी दवाई बताई थी जी जी, अच्छा रहा, उसमें भी रोकथाम हुई जी। ओके, थ्रिप्स मकड़ी के लिए जी, बढ़िया बताया जी, गाइडलाइन अच्छी दी अपने जी। तो अखिलेश जी ये बताइए कि आपको किसान के जो मार्गदर्शन देते हैं और इसको देख करके किसानों के मन में क्या सवाल होते हैं, अक्सर कौन सी समस्याओं का ज्यादा सामना करना पड़ता है पपैया में? सर पपाया में खास तौर पर क्या फंगस का अटैक ज्यादा होता है, क्योंकि बारिश अभी बेसमय हो रही है, मतलब कभी भी हो रही है जी। तो किसानों को ज्यादा समस्या तो फंगस की ही होती है पपाया में। ओके, ओके। और फिर एक PSR भी होता है जो ताइवान में आता है। तो हमने ये जो सनबेरी वैरायटी है ये ताइवान के कंपैरिजन में ही है, मतलब ताइवान जैसा ही है कुल मिला के। इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 2000 किलोमीटर ड्यूरेबल है, मतलब 2000 किलोमीटर रन करेगा। तो ताइवान जैसा ही है, मतलब 100% अपन ताइवान ही बोल सकते हैं। तो इस पे वायरस तो आता है, तो उसकी रोकथाम के लिए भी हम अपने को बताना पड़ता है कि मतलब ये स्प्रे करिए तो इससे रुकेगा, क्योंकि वायरस जब तक अपन उसको रोकेंगे नहीं जब तक वो धीमे चलेगा, यदि नहीं रोकते हैं तो पूरे पे फैल जाता है। और वायरस आने के बाद क्या होता है कि पपाया पे स्पॉट आने लग जाते हैं, दाग आने लग जाते हैं, तो क्वालिटी बिगड़ने लगती है। जी, जी, तो उसकी रोकथाम के लिए अपन स्प्रे कराते हैं तो थोड़ा धीरे चलता है। और मेन इसमें क्या होता है कि अप डाउन होता है, जैसे पानी गिरता है, फंगस लगता है तो फ्लावरिंग गिरने लगती है, इल्ली आती है, तो इनको ट्रीटमेंट बताना पड़ता है कि अभी ये करिए, ये बोरान डालिए, मतलब खाद के जैसे फल टेढ़ा मेढ़ा आने लगता है, कुछ इस प्रकार की आकृति हो जाती है फल में, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो बोरान वगैरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी होता है जिसकी आवश्यकता रहती है वो डलवाते हैं। और ये किसान भी खड़े हैं, उनको मैंने सारी चीजें बताई है जी। समय समय जो भी लग रहा था, पेस्टिसाइड में भी जो भी लग रहा था, क्योंकि इस साल ये जो साल है 2020 पूरा वायरस का गया। इस साल एक मोजक करके एक आया था, लीप कर लो वायरस जिसको बोलते हैं, वो वायरस आया था। तो इससे बहुत किसान प्रभावित हुए, मतलब लोगों के खेत बिड़ गए। तो मैंने उसके लिए स्प्रे करवाया था, पेगासस करके आता है सिजेंटा का, जो इंसेक्टिसाइड होता है और मकड़ी नाशक भी होता है। उसका स्प्रे करवाया बहुत सारे किसानों पे, तो उसका रिजल्ट कुछ अच्छे काउंट हुए। तो इनको भी करवाया मैंने, पर कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि कहीं कहीं रिजल्ट नहीं भी आए उसके। जी जी जी। अब किसान ने अपना बताने का काम रहता है, किसान ने स्प्रे किया है नहीं किया है, करता है क्या करता है, वो उसकी जिम्मेदारी है। जी, जैसा कि किसान भाई देख रहे होंगे कि समय समय पे हमारे जो कृषि अधिकारी है किसानों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। तरह तरह की समस्याएं वायरस से होती है, इल्ली की होती है समस्याएं, और भी कई तरह की जो खेतों में समस्याएं आती रहती है, उनको लेकर के हमारे द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। और हम इस क्षेत्र में पपैया की ही खेती में पिछले 15 सालों से कंटिन्यू बने हुए हैं। हमारी जो अन्य वैरायटियां हैं, आइस बेरी और ग्रीन बेरी, वो वायरस टोलरेंस से वायरस से बहुत हद तक लड़ लेती है। पर ये जो हमारी नई वैरायटी है सनबेरी, हमारी कंपनी के द्वारा इकोसिंक के द्वारा दी जा रही है किसानों को, जिसका बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको देखने को मिल रहा है। और कई किसान जो हैं इसको लेकर के उत्साहित हैं,
वो इस बार लेना चाहते हैं। नए बगीचे, नए किसान तैयार हो रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके खेतों पर भी ये वैरायटी लगी जाए, और ताकि हमारे मार्गदर्शन में ये और किसान इससे मुनाफा कमा सके, बहुत बेहतर मुनाफा कमा सके। हम लोग निरंतर किसानों को प्रयास करते हैं कि उनको कोई अच्छी वैरायटी दी जाए, ताकि किसान बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, वो प्रॉफिटेबल फार्मिंग कर सके, उन्नत खेती कर सके। हमारे द्वारा ये भी बताया जाता है कि किसान अपनी खेती की लागत को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे अपनी खेती को सुधार सकते हैं, जमीनों को सुधार सकते हैं। हम भूमि को उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। हम हर समय किसानों के साथ खड़े रहते हैं, उनकी समस्याओं को समाधान निरंतर करते रहते हैं और किसानों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। यहाँ तक कि फसल तैयार होने के बावजूद भी अगर किसान को फसल बेचने की भी कोई समस्या आती है तो हमारे द्वारा व्यापारी लाइन की गाइडेंस भी दी जाती है कि कहाँ पर, किस जगह पर आप माल बेच सकते हैं। व्यापारियों का संपर्क करवाया जाता है। ये हम पूरी तरीके से किसानों का सहयोग करने की कोशिश करते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सनबेरी जो वैरायटी है ये कितना बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जी, ये देख सकते हैं जैसे कि हर प्लांट पे कितना फ्रूट लगा है, कितना बेहतर फ्रूट लगा है, फ्रूट की क्वालिटी, फ्रूट का साइज कैसा है। ये हमारी वैरायटी है सनबेरी, जो हमारी कंपनी इकोसिंग एग्रोटेक के द्वारा दी जा रही है। किसान इससे काफी प्रभावित है, काफी खुश है, काफी अच्छा मानते हैं। व्यापारियों का जो अभी तक फीडबैक रहा है इसको देख करके, ले करके वो काफी अच्छा रहा है। पॉजिटिवली वो सोच रहे हैं इस बारे में और निरंतर वो लेना चाहते हैं, किसानों से संपर्क में हैं, और जिसके द्वारा हम किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।